त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसी से रिलेटेड कुछ पद पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है एसी का। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें क्लियर करेंगे कि साइन वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में क्या है इस वीडियो में, इस डिस्कशन में डिस्कशन करेंगे। वीडियो 3rd के अंदर इसका एक और वीडियो आएगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन वेव, कि साइन वेव होती क्या है। जब हमने एसी पढ़ी थी तब हमने बात करी थी कि एसी जो है वो प्रत्यावर्ती धारा है आपकी। ये इसका जो मान होता है, इसकी जो दिशा होती है, इसका मान होता है, वो समय के साथ में क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसका मान भी बदल रहा है और इसकी दिशा भी क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, जैसे साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में चल जाएगा, नेगेटिव साइकिल में चल जाएगा। एसी जो है वो फेज और न्यूट्रल दो होती है ना, इसमें एसी में 2 भाग प्लस माइनस अपन नहीं लेते, इसमें क्या लेते हैं अपन, फेज और न्यूट्रल। बस प्लस और जो माइनस लिया जाता है वो डीसी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो साइन वेव होती क्या है, ये साइन मान को डिपेंड करती है, धारा, विद्युत धारा को या वोल्टता के जो मान होते हैं, जो ज्या मान होते हैं, उनको क्या करती है, ये बताती है, निर्धारित करती है। उसे हम क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। साइन वेव जो है, साइन या एसी जो आप प्राप्त कर सकते हो, एसी हमें प्राप्त हो सकती है, अल्टरनेटर से प्राप्त हो सकती है, ओसिलेटर से प्राप्त हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एसी जो वेव होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं आपकी। साइन वेव भी हो सकती है आपकी, सारटूथ वेव भी हो सकती है, स्क्वायर वेव भी आपकी होती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं साइन वेव के। एसी वेव के क्या है, हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार है। डेफिनेशन देखें अगेन, अगर साइन वेव की तो क्या कहती है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, अथवा वोल्टता के, धारा के और वोल्टता के फेज कोणों का, कौन से मानों का, फेज कोणों के ज्या मानों को, ज्या का मतलब हो गया साइन वैल्यू का समय अक्ष पर, अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र या ग्राफ, वक्र या ग्राफ क्या कहलाता है, साइन वेव वक्र कहलाता है। जब हम कोई भी चीज का ग्राफ बनाते हैं तो क्यों बनाया जाता है ग्राफ, उस चीज की सही बताने के लिए, उस चीज को सही डिफाइन करने के लिए क्या बनाया जाता है, वक्र बनाया जाता है या ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें इन फेज, आउट फेज, फेजेस हो गया आपके, इन फेज हो गया आपका, एक आउट फेज हो गया। तो इन फेजों के जो धारा के मान को या वोल्टता के मान को वक्रों के मान में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, किस पे दर्शाया जाता है, वक्रों पर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। उन्हीं मानों को साइन वैल्यू मतलब ज्या मान, ज्या मतलब आपका साइन, साइन वैल्यू को क्या किया जाएगा, समय अक्ष पर, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार कि वो इन हो रही है या आउट हो रही है, उसका फेज इन है या आउट है। ठीक है, तैयार किया गया वक्र आपका क्या कहलाएगा, साइन वेव वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, साइन वेव वक्र कहलाता है। इसमें हमने स्टार्टिंग में बताया था, या वीडियो जब बना रहे थे एसी वाला था, उसमें बताया था कि एसी आप प्राप्त कर सकते हो, अल्टरनेटर से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है, अल्टरनेटर से प्राप्त की जा सकती है। ओसिलेटर से आप एसी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टरनेटर द्वारा, किसके द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा एसी जनित्र आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, एसी जनित्र। ठीक है, अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की गई एसी का वक्र साइन वेव वक्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, साइन वेव वक्र कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑसिलेटर के द्वारा, किसके द्वारा, ऑसिलेटर के द्वारा भी आपकी एसी पैदा की जा सकती है। क्या पैदा की जा सकती है, एसी पैदा की जा सकती है। जैसे कोणों की बात करें, अगर किसकी बात करी जाए, कोणों की बात करी जाए, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जैसे आपका सर्कल होता है, ठीक है, वक्र होता है, उसका जो मान होता है, वो कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। अगर मैं इस वक्र को, सर्कल को क्या कर देता हूं, आधा कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने, इसको आधा कर दिया। ठीक है, आधा कर दिया तो 180 डिग्री ऊपर रह जाएगा और
अब मैंने दोनों को क्या कर दिया था, आधा कर दिया था, तो इनकी जो ग्राफ बनेगी या इनका जो हिस्सा होगा वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा कहां पर, नीचे। तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। अगर दोनों को मैं क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, मिला दूं, तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब इस मान को मैं उठाकर कहां रख रहा हूं, यहां पर रख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला मान मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है और ये वाला मान मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। ये वाला मान मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, ये 180 और ये भी आपका 180। तो इस तरीके से क्या हो गया, 360 हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूं, अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो जो आपको वक्र बनता है वो कौन सा बनता है, साइन। कौन सा बनता है, साइन। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 मान लीजिए, 180, 270 और ये आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो फेज का, विद्युत धारा का वोल्टता का, इन फेज और आउट फेज, इन फेज और आउट फेज, अकॉर्डिंग टू फेज ले रहे हैं तो फेज कोण ही तो ले रहे हैं और उनका जो वैल्यू है कौन सी है, साइन वैल्यू। तो इन फेज और आउट फेज, फेजों के हिसाब से ले लिया। एक तो इन होगी ऐसी विद्युत धारा क्या होगी, इन भी होगी और आउट भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका मान समय के साथ में क्या हो रहा है, बदलता है, मान भी बदलता है और क्या होती है, दिशा भी बदलती है। तो इन भी होगी, ये आउट भी होगी। ठीक है, तो इन फेज और आउट फेज जो मान तैयार किया गया किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या कहलाएगा, साइन वेव कहलाती है। क्या कहलाएगी, आपकी साइन वेव कहलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब बात करें किस से प्राप्त हो सकती है आपकी, एसी अल्टरनेटर से और ऑसिलेटर से। किसके द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा आप एसी प्राप्त कर सकते हो, एक ऑसिलेटर के द्वारा आप एसी प्राप्त कर सकते हो। टाइप्स ऑफ वेव की अगर बात करें तो साइन वेव होगी आपकी, या एसी के जो प्रकार हैं, एसी वेव के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, पहली साइन वेव, दूसरी साइन स्क्वायर वेव, ठीक है, स्क्वायर वेव सॉरी, और तीसरी जो है सा टूथ वेव। ठीक है, तो ये वेव्स हैं जो एसी की वेव है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। अब जो नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है अक्सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी में कईयों को डाउट भी रहता है। तो आज हम डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं। ठीक है, किसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो आपकी एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में जितने चक्र कंप्लीट करता है, जितने साइकिल वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। लेकिन 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, किसकी संख्या, चक्रों की संख्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये भी टाइम से चलेगी आपकी। जैसे मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, ये मैंने आपको एक बताया था अभी कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसका ये 360 डिग्री का मान हो गया, ये 1 साइकिल है। क्या है इसका, 1 साइकिल। अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये आपका कौन सा साइकिल हो जाएगा, हाफ साइकिल। कौन सा है, हाफ साइकिल। ये कंप्लीट हो जाएगा 1 साइकिल। कितना हो जाएगा, 1 साइकिल। 1 साइकिल मतलब आपका एक चक्र। कितना चक्र, एक चक्र। अगर इसी चक्र को क्या कर देता हूं, मैं आगे बढ़ा देता हूं, क्या कर दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया, तो इसमें कितने चक्र हो गए, 2। एक तो कंप्लीट ये हो गया 1 साइकिल, दूसरा ये हो गया 2 साइकिल। ठीक है, अगर इसको और आगे बढ़ा देता हूं तो मैं 3 साइकिल हो जाएंगे, इसके अंदर 3 साइकिल्स हो जाएंगे। तो डेफिनेशन भी अपनी यही है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा, किसके द्वारा, एसी के द्वारा, किसके द्वारा, एसी के द्वारा 1 सेकंड समय में, कितने समय में, 1 सेकंड समय में तय किए गए चक्रों की संख्या, तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का जो प्रतीक होता है, फ्रीक्वेंसी का जो प्रतीक होता है उसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। प्रतीक को हमने स्मॉल f से डिनोट कर दिया। मात्रक जो होता है इसका हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को hz से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, hz से क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं हर्ट्ज को, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये इसका हो गया। आवृत्ति
शांति जो होती है आपकी, ठीक है, या इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है कितना है, 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज। मतलब इंडिया के अंदर जो निर्धारित फ्रीक्वेंसी है वो कितनी निर्धारित की गई है, 50 हर्ट्ज निर्धारित की गई है, ठीक है। अब हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट हैं या इंडिया के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो तैयार किए गए हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पर तैयार किए गए हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर तैयार किए गए हैं। ये मान ऊपर नीचे नहीं होता, जितनी फ्रीक्वेंसी इसमें दी जाती है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही आती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। तो हमारे देश में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। ये हमें याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का मान हम कम ज्यादा नहीं करते हैं, 50 तो 50 ही हमारे पास में आती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है भाई, जैसे हम विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से। किससे नापा जाता है, एमीटर से। वोल्टेज को नापते हैं अपन वोल्टेज मीटर से, वोल्ट मीटर से नापा जाता है, ठीक है। ओम को प्रतिरोध मीटर से नापा जाता है, ओम मीटर से नापा जाता है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो आपके पास में है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भारत में, किसमें, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में आती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी का हमने मात्रक देख लिया, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का एक पुराना मात्रक और है। पुराना मात्रक क्या है, साइकिल्स प्रति सेकंड। क्या है, साइकिल्स प्रति सेकंड। साइकिल्स प्रति सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड समय में, कितने समय में, 1 सेकंड समय में जो चक्र कंप्लीट करती है, जो चक्र क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। ये 1 सेकंड समय मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया, 1 साइकिल। क्या हो गया, 1 साइकिल हो गया। ये इसको पूरा करने में कितना समय लगा, 1 समय लगा, 1 सेकंड समय लगा। दूसरा साइकिल ये हो गया, तीसरा साइकिल ये हो गया। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, चलती जाती है, वक्र क्या होता है आपका, तैयार होता जाता है। तो इसीलिए इसका जो पुराना मात्रक है वो हमने क्या रख दिया, साइकिल्स प्रति सेकंड। 1 सेकंड समय में जितने साइकिल कंप्लीट करेगी, जितने चक्र वो क्या करती जाएगी, पूरे करती जाएगी, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक क्या होता है, साइकिल्स प्रति सेकंड। कई बार हर्ट्ज भी दिया होगा और पूछ लिया जाता है, ये अच्छी चीज है अगर आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक क्या है, साइकिल्स प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना आता है, 50 हर्ट्ज आता है। कितना आता है, 50 हर्ट्ज। ये फिक्स है, निर्धारित वैल्यू है कि 50 हर्ट्ज ही आपके पास में आएगा, ओके। नेक्स्ट है अल्टरनेटर की अगर फ्रीक्वेंसी का मान हमें निकालना है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है तो उसके लिए सूत्र है F बराबर अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का सूत्र F बराबर P.N अपॉन 120, P.N/120। F यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। F बराबर क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। P बराबर पोल्स की संख्या, कितने पोल्स हैं उसके अंदर, 2 पोल हैं, 3 पोल हैं या 4 पोल हैं, ठीक है, वो पोल्स की संख्या होगी। और N बराबर क्या होगा, रोटर की घूर्णन गति। रोटर की जो घूर्णन गति है, जो गति ली जाती है, वो मापी जाती है, वो किसमें लेते हैं अपन, RPM में। किसमें लेते हैं, RPM में, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेटिंग पर मिनट, ठीक है, इसमें ली जाती है। अब एक और चीज है जो पूछी जाती है कि फ्रीक्वेंसी के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, कुछ बड़े मात्रक भी हैं, जैसे आपका किलोहर्ट्ज होता है और दूसरा होता है आपका मेगाहर्ट्ज। क्या होता है, किलोहर्ट्ज और दूसरा है आपका मेगाहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 10⁻³ हर्ट्ज। कितने होते हैं, 10⁻³ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा है मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में 10�6 हर्ट्ज तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी, और 10⁻³ किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी कुछ बड़े मात्रक कौन कौन से, पहला है किलोहर्ट्ज, दूसरा है मेगाहर्ट्ज। पहला कौन सा है, किलोहर्ट्ज, दूसरा कौन सा है, मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के कुछ मात्रक है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा तो मापा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। तो इसमें पुराना मीटर भी अपन काम में लेते थे, कंपन वाला, वाइब्रेटिंग वाला। वाइब्रेटिंग वाला जो कंपन वाला जो मीटर होता है, उसमें क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर प्लेटें होती हैं,
ये पूरा मीटर आपके पास में होगा, इस मीटर में सप्लाई ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। सप्लाई अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ प्लेटें होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, कंपन करती हैं। क्या करती हैं, कंपन करती है। यहाँ पर कंपन होंगी, प्लेटें होंगी, पत्तियां होंगी, जो क्या करेंगी, कंपन करेंगी। जैसे ही हम सप्लाई से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मीटर होता है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मीटर होता है। जैसे ही आप सप्लाई से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो इन पत्तियों में क्या होने लग जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होने लग जाएगा। क्या स्टार्ट होने लग जाएगा, वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन से जो रीडिंग आपको पता चलती है 50 के समथिंग, 49 या 50 से 20 में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वाइब्रेशन होगा, वो रीडिंग क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, लेकिन ये कौन सा है, जो पुराने अपन काम में लेते थे कंपन के द्वारा। किसके द्वारा, कंपनों के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी की रीडिंग ली जाती थी, मापी जाती थी, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ओके।